बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। गाइस आज मौजूद हूं क्यूटेक्स ऑप्शन पे और यूएसडी BDT OTC का इस वक्त ग्राफ है और रिजेक्शन जो है वो बार बार यहाँ पे सेल साइड की आ रही है। ट्रेड प्लेस करेंगे यहाँ पे सेल साइड की और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे गाइज मैंने ट्रेड प्लेस की है सेल साइड की और अगेन मैं आपको आज के सेशन में पिछले सेशन की माजरत करता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी डांट डपट भी कर दी थी। तो मैंने आपके फ़ायदे की ही बातें की थी यार सारी। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो तो मैं सॉरी करता हूँ। तो यहाँ पे जो है जो मैंने ट्रेड ली है एक ही चीज़ को मद्देनज़र रख के की है कि यहाँ पे सब कैंडल्स का आके रेजिस्टेंस लेवल था, स्टॉप लॉस था यहाँ पे। अभी देखें यहाँ पे इस वाली कैंडल का भी रेजिस्टेंस लेवल है, इस वाली कैंडल का भी है, इस वाली कैंडल का भी है। अभी एक दो तीन तीन कैंडल्स का जब रेजिस्टेंस लेवल होता है, ट्रिपल टॉप होता है, तो मार्केट उसको ब्रेकआउट एक ही कैंडल से नहीं कर सकती। जैसे कि यहाँ पे बार बार बायर्स कोशिश कर रहे हैं इसी लेवल को ब्रेकआउट करने की, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे अगर ऐसे में हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है तो हम लोग सेल साइड आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगेन एनालाइज करेंगे मार्केट को और देखेंगे कि अगर हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलती है तो नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रेड करने का, तो जिसके अंदर जो है वो ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बनाया जाए। तो ये इंशाल्लाह ताला एक दो दिन के अंदर मैं वीडियो बनाऊंगा और ग्राफ भी आपको दिखाऊंगा कि कौन से परफेक्ट ग्राफ होते हैं और उसके बाद जो है कौन कौन से जो है यानी कि टाइम शेड्यूल के ऊपर टाइम टेबल पे, पाकिस्तानी टाइम टेबल पे ट्रेड करनी चाहिए और किन यानी कि इंडियंस भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ईरान अफ़गानिस्तान की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है चैनल के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला टोटली चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे जो है अभी आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू अभी बाय कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अभी रिजेक्शन भी आ रही है बाय साइड की, तो ट्रेड लेंगे यहाँ पे बाय की। अब गाइस यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब देखेंगे मारूबुजू कैंडल बनी है यहाँ पे लास्ट सेकंड्स में बनने के बाद में, मुझे नहीं पता था कि ये मारूबुजू कैंडल बनेगी, लेकिन ट्रेड मैंने बेसिक इन चीज़ों को देख के लिए एक ही चीज़ को लिए। एक तो ये पावरफुल कैंडल है, अगर यहाँ पे भी ये टिल छोड़ देती तो नीचे हम क्या देखते हैं कि नीचे बॉडी के अंदर टोटल यहाँ पे बायर्स है। अगर नीचे यहाँ पे टोटल बायर्स नहीं थे तो अभी क्या हुआ कि कैंडल ही मारूबुजू बन गई है, तो इसमें क्या हुआ टोटली बायर्स हैं। उसके बाद गैप डाउन जो है वो ओपनिंग हुई है। अब गैप डाउन के अंदर कुछ बिगनर्स लेवल के स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो सेल साइड की एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे कि अब जी ब्रेक डाउन हुई है तो इसका मतलब प्रेशर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ही ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट काफ़ी ज़्यादा मार्केट कर जाती है, 5% होता है कि मार्केट जिस तरफ ब्रेक डाउन ओपनिंग दे रही है उस तरफ जाए, लेकिन 95 होता है कि वो अपोजिट जाएगी, बाय करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय कर चुकी है मार्केट और हमारा जो प्रॉफिट था वो डैशबोर्ड पे ऐड हो चुका है। तो अगर इन चीज़ों को फॉलो हम लोग करेंगे मार्केट के अंदर तो इंशाल्लाह ताला अकाउंट जो है वो वाश नहीं होगा। अगर तुक्के पे लगे रहेंगे 30 मार खान की तरह के ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे, फिर क्या होगा कि अल्लाह ही हाफिज़ है। तो यहाँ पे अभी गैप अप और गैप डाउन की भी मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ कि जब मार्केट गैप डाउन करती है तो गैप डाउन के अंदर प्रेशर होता है, लेकिन क्या होता है कि लास्ट जो 30 सेकंड होते हैं मार्केट संभाल लेती है। क्या करती है कि उसी तरफ प्राइस जाता है। तो अभी बेहतर यही है कि हमें ग्राफ चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी जो है वो रूटीन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। सेलर्स, ये देखें सेलर्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ यूरो यूएसडी ओटीसी 92% जो है ये इस वक्त हमें दे रहा है। तो जूम करते हैं इसको। तो यहाँ पे अभी क्या सिचुएशन चल रही है, अगर ये गाइस टिल छोड़ देती है मार्केट, अगर ऊपर जाके क्लोज दे देती है जैसे कि इन कैंडल्स ने टिल छोड़ रखे हैं, तो इन कैंडल्स के टिल फिल नहीं हुए तो ये कैंडल टिल ज़रूर फिल करेगी। अगर टिल छोड़ती है तो सेल जाएंगे, अगर मारूबुजू कैंडल बन जाती है तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो है सेल करेंगे। अभी देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक तो मार्केट ने नीचे टिल छोड़ के हमें बता दिया है कि मार्केट जो है क्या है कि मेन पॉइंट पे आ चुकी है। अब यहाँ पे मार्केट ने करना क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप होते हैं। ट्रैप किस चीज़ से होते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब मार्केट यहाँ पे देखें
ये वाली कैंडल आई थी, ब्रेक डाउन नहीं कर पाई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, क्योंकि ऊपर बन रहा है तो स्पिनिंग टॉप कहलाएगा। मार्केट दोबारा ब्रेक डाउन करने के लिए आई तो दोबारा जो है वो बायर्स आ गए। उसके बाद दोबारा सेल साइड आ रही है मार्केट। अगर एक चीज़ बार बार सेल साइड आके किसी चीज़ को चोट पहुंचा रही है, यानी कि सपोर्ट लेवल के पास आके बार बार उसको हिट कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि वो ब्रेक डाउन करने का इरादा रखती है। इरादा रखती है तो क्या क्या मतलब है कि जब वो दूसरी या तीसरी मरतबा आएगी। अब यहाँ पे प्राइस बड़ा ज़बरदस्त था। अब यहाँ पे टेल का मैं वेट कर रहा था, जैसे ही थोड़ा सा टेल ने रिजेक्शन दी तो इसका क्या मतलब कि पावर रिलीज़ होगी अब नीचे की तरफ। तो यहाँ पे लास्ट ही सेकंड है और ये जो हमारी ट्रेड है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे यार मैं आपको थोड़ी सी एक और भी चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या अदरवाइज़ किसी भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के ऊपर एक ही ट्रेड देखेंगे, हज़ार हज़ार डॉलर की, दो हज़ार डॉलर की। वो लोग डैशबोर्ड के ऊपर पैसा दिखाएंगे आपको, लड़कियों के साथ घूम रहे होंगे, बड़ी बड़ी कारों में बैठे होंगे। सब धोखा है, सब स्कैम है। गाड़ी में मर्सिडीज़ के अंदर बैठे होंगे और बोलेंगे सिग्नल ले लो, यानी कि एक कारोबार सा चल पड़ा है ना कि हमारे आप लिंक से अकाउंट बना लो, हमसे सिग्नल लो, ये करो वो करो। सब चीज़ों को इग्नोर करें। ट्रेडिंग करनी है, मैंने जैसे कि पिछले सेशन में आपको समझाया भाई, खुद सीखो, खुद के कदमों के ऊपर खड़े हो जाओ, खुद करो, किसी के जो है ट्रैप के अंदर नहीं आओ खुदारा। तो लोगों का अक्सर क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको पैसा दिखाया जाएगा। ये मैं शर्तिया कहता हूँ कि ये सब दिखावा है, आर्टिफिशियल है, कि आपको बहुत बड़े बड़े सिस्टम दिखाए जाएंगे। आप लोगों को, लोग जो जैसे कि बात करने का तरीका होता है, बात कर रहे होते हैं, उनके लहजे से आप देख लिया करें कि छिछोरापन है या बंदा सामने वाला जो है वो मेच्योर है। मेच्योरिटी दे के उसको फॉलो किया करें। ऐसा नहीं कि वो अल्लाह माफ़ करे कि क्या क्या कर रहा है, क्या क्या आपको दिखा रहा है और आप दौड़े चले जा रहे हैं कि यार बड़ी रंगीन ज़िंदगी जी रहा है, हमें भी बड़ा ही ये जो है ना ऊपर तक ले जाएगा। वो ऊपर तक नहीं ले जाएगा, जितना नीचे धंसाएगा वो आपकी सोच है। तो इन चीज़ों को इग्नोर किया करें, मेहनत करते रहें, जैसा कि आप चीज़ चाहते हैं इंशाल्लाह ताला वो आपको वैसे मिलेगी। तो यहाँ पे जो है अगेन मार्केट आ रही है और यहाँ पे जूम आउट करूँगा मैं, इसको जूम आउट करके देखते हैं, दोबारा इसको कर लेते हैं जूम। और यहाँ पे जो है लेंगे ट्रेड सेल साइड की, दोबारा जो है वो प्रेशर आ रहा है सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे फिर मैं आपको अभी दोबारा जूम इन करके दिखाता हूँ। मैंने अभी कर लिया इसको जूम इन और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड मैंने प्लेस क्यों की है। अभी देखिए मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद बायर्स आए। अब बायर्स क्यों आए? बायर्स इसलिए नहीं आए कि नेक्स्ट भी यहाँ पे बायर्स आएंगे। बायर्स इसलिए आए कि बायर्स इस वाले पॉइंट को रिटेस्ट करने के लिए आए थे। ये आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स थे, इस वाले पॉइंट से बायर्स आए थे, मार्केट को बाय साइड लेके गए थे। अब इसी वाले पॉइंट को रिटेस्ट करेगी मार्केट, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट सेल साइड जाएगी। ये जो अंदर छुपे होते हैं एसएनआर लेवल, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, इन सब को अच्छे से एनालाइज किया करें। जब आप इन सब को अच्छे से एनालाइज किया करेंगे कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रही है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, कहाँ पे रिस्पेक्ट दे रही है, कहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यार मेन कहाँ से मार्केट जो है वो सपोर्ट पकड़ती है या कहाँ से नहीं पकड़ती है। जब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे तो प्रॉफिट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन जो है देखेंगे मार्केट का बाय साइड का प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे अगेन कैंडल के बाद कैंडल का लेते जाना ट्रेड, ये बेवकूफ़ी होती है। तो यहाँ पे जो है ये टेल छोड़ चुकी थी और 80% है कि ये आके टेल फिल करे, क्योंकि यहाँ पे अब ट्रैप भी हो सकते हैं हम लोग। मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाई, प्राइस तो नीचे गया है लेकिन दोबारा खींच के लेके आए बायर्स और बायर्स एरिया में इसको आके क्लोज दे दिया है मार्केट ने। तो यहाँ पे सेल साइड जाना या बाय साइड जाना तो यहाँ पे अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब प्राइस को आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि मार्केट अब देखेंगे इन्वर्टेड हैमर बना रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय साइड की अपॉर्चुनिटी है, तो देखते हैं प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है गाइस नेक्स्ट कैंडल हम देखते हैं अभी, क्योंकि नहीं लगा लास्ट सेकंड्स के अंदर कि यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। अब देखते हैं कि अगर ये वाली कैंडल बाय साइड क्लोज देती है जो अभी रनिंग में है, अगर ये कैंडल बाय साइड क्लोज देती है
तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल बाय करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूँ, अगर ये बाय साइड क्लोज देती है, ये जो रनिंग में है कैंडल, तो हम नेक्स्ट बाय जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बाय साइड क्यों जाएंगे, वो मैंने बुलिश जो ट्रेंड बनता है उसकी मैंने वीडियो तफसील से अपलोड कर रखी है। किसी ने नहीं देखी तो वो जाके देख ले कि उसके अंदर किस तरीके से ट्रेड प्लेस की जाती है। मैं यहाँ पे भी आपको समझा दूंगा। अगर ये कैंडल सेलर्स की बनती है तो मैं ना बाय साइड की ट्रेड लूँगा, ना मैं सेल साइड की ट्रेड लूँगा। अगर ये कैंडल बाय साइड जाके क्लोज दे देती है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल बाय की करेंगे। तो इसमें जो है वो रिजेक्शन देखते हैं। अभी रिजेक्शन जो है वो नहीं आ रही यहाँ पे ज़रा सी भी, तो ट्रेड भी नहीं बनती। अब देखें कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर यहाँ पे रिजेक्शन आ जाती, रिजेक्शन आ जाती और रिजेक्शन यहाँ तक ले जाती इस कैंडल को, तो भी मैंने बाय कर देना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि टोटली यहाँ पे बायर्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, डेड दिखा रही है मार्केट के, बायर्स यहाँ पे नहीं है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेवकूफ़ी होगी कि यहाँ पे हम बाय साइड जाएं, क्योंकि बायर्स हैं ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये वाली कैंडल बायर्स की बन जाती है तो हम लोग यहाँ पे बाय जाएंगे। अगर ये कैंडल भी बाय की बन जाती है, मैं पहले बता दूँ ये कैंडल बाय की नहीं बनी, ये वाली कैंडल बायर्स की नहीं बनी थी जो कि मैंने बोला था। अगर ये वाली कैंडल भी बाय साइड क्लोज हो जाती है तो भी मैं बाय करूंगा यहाँ पे। मैं क्यों करूंगा, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। अब इन दोनों कैंडल्स के अंदर बायर्स का प्रेशर भर चुका है। नेक्स्ट कैंडल ये बाय साइड ले जाएंगे, यहाँ पे FFLC और ये ट्रैप बनाएगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, बाय साइड की ट्रेड लेंगे यहाँ पे। तो ये देखें अभी गैप अप ओपनिंग भी हो गई यहाँ पे। अब मैंने ट्रेड लिए यहाँ पे बाय साइड की। अभी मैंने गैप अप और गैप डाउन का थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। अगर ऐसे में मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है तो गलती से भी सेल साइड नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आप देख रहे थे कि जब कैंडल बार बार रिजेक्शन दे रही थी तो इस कैंडल के अंदर बायर्स का प्रेशर भरा जा चुका था। अब इस कैंडल के अंदर उन्होंने रिलीज़ करना था लेकिन नहीं हुआ। फिर इस कैंडल के अंदर रिजेक्शन आई, बार बार सेलर्स धकेल के लेके आए, इस वाली बॉडी के अंदर ही जाके क्लोज दे दिया मार्केट ने। यानी कि इस वाली बॉडी को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर टोटली बायर्स भरे हुए हैं। अगर हम नेक्स्ट फिर बेवकूफ़ी करते हैं कि नेक्स्ट हम सेल साइड ही जाएंगे कि यार FFLC बन रहा है, यानी कि लास्ट कैंडल वो फेल करेगी, तो नहीं करेगी। यहाँ पे ओपोजिट जाती है मार्केट। तो काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है कि सर FFLC के ऊपर बना दे। तो ये शॉर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लें कि किस तरीके से हमें ट्रैप करती है ये और हमारा लॉस होता है। ऐसे पॉइंट पे आपने सेल नहीं करना, बाय करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है मार्केट ट्रेड, सॉरी। तो यहाँ पे अभी देखें गैप अप ओपनिंग भी हुआ, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बावजूद भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट बाय कर रही है। अक्सर ऐसा होता है मार्केट के अंदर कि जब गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट सेल साइड आती है, जब गैप डाउन ओपनिंग देती है तो मार्केट बाय साइड जाती है, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल होती है वो संभालती है अपने प्राइस को। जैसे कि यहाँ पे अगर सेलर्स होते, यहाँ पे अगर सेलर्स होते, गैप डाउन ओपनिंग होती तो सेल साइड क्लोज होनी थी। अगर अब यहाँ पे बायर्स हैं, गैप अप ओपनिंग हुई है इस वाली कैंडल के बाद, गैप अप ओपनिंग हुई है तो भाई हैं तो बायर्स ना यहाँ पे, तो कैंडल कौन सी बनेगी, बायर्स की बनेगी। अब यहाँ पे ट्रैप भी बनाया जा रहा था, जितना प्रेशर इसके अंदर फिल किया जा रहा था वो प्रेशर भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से जो है वो मार्केट के अंदर प्रेशर को आर्टिफिशियल तौर के ऊपर दिखाया जा रहा था और ट्रैप किया जा रहा था। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि मार्केट अब बाय मूवमेंट पकड़ चुकी है यहाँ पे। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम लोग प्रेशर और रिजेक्शन को भी देख के ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्केट को जूम आउट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ट्रेंड किस तरफ चल पड़ा है। इन्वर्टेड हैमर बना है ये, अब इसको मैं जूम आउट कर लिया मैंने। अभी देखेंगे ये इन्वर्टेड हैमर है, जिस कैंडल के बाद हमने ट्रेड प्लेस की थी अब उसी कैंडल के ऊपर उसी कैंडल ने सपोर्ट पकड़ लिया था, इस वाले पॉइंट का सपोर्ट पकड़ा था। अब इस वाले पॉइंट का जब सपोर्ट पकड़ा है तो ये वाली कैंडल कन्फर्मेशन कैंडल कहलाएगी। जब ये वाली कैंडल कन्फर्मेशन बन चुकी है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे बाय करेगी, सेल नहीं करेगी। अब रेजिस्टेंस लेवल आ गया। अब अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस लेवल से नीचे क्लोज दे देती है तो हम सेल करेंगे, अगर ब्रेकआउट कर देती है तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे सेल। टिल छोड़ती है तो भी सेल नहीं करेंगे। तो टिल इसने छोड़ दिया यहाँ पे। अब जब टिल छोड़ दिया है तो 80% क्या है कि ये टिल जाके फिल करेगी, टिल फिल करेगी और रेजिस्टेंस लेवल को जो गैप है वो फिल करेगी। क्योंकि जब टिल छोड़ देती है
यहाँ पे हम लोग आके अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी ने जाके मुकम्मल तौर पे टिल को फिल नहीं किया। अगर वो टिल को फिल नहीं कर रही तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। जब वो अपना टिल फिल कर लेगी, अगर वो टिल को भी ब्रेक आउट कर देती है, रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक आउट कर देती है, तो इसका क्या मतलब कि फिर सेलर्स यहाँ पे हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। सेलर्स आएंगे लेकिन फिर नेक्स्ट कैंडल के बाद आएंगे। अगर ये कैंडल यहीं पे क्लोज दे देती है तो हम सेल नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाती है, इस लाइन से ऊपर जाएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड लेंगे। देखेंगे ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे सेल करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी। अब यहाँ पे मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की है। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने इस वाले टिल को भी ब्रेकआउट किया, इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने के बाद क्या हुआ कि जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंची थी तो ये वाला टिल हमें सेलर्स दिखा रहा था। ये वाला टिल क्या कर रहा था, हमें सेलर्स दिखा रहा था। जब ये वाला टिल सेलर्स दिखा रहा था तो उसके बाद भी क्या हुआ, आगे बायर्स आ गए। जब यहाँ पे आगे बायर्स आए हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो सेलर्स यहाँ पे आए थे वो सेलर्स अब इस कैंडल के बाद एंट्री लेंगे, जैसे कि वो इंटर हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कैंडल्स भी ट्रैप कर रही होती हैं, टिल भी हमें ट्रैप कर रहे होते हैं। जैसे कि इंसान मुसीबतों से बच के आसानी की तरफ जाता है, वैसे ही हमने मार्केट के अंदर ट्रैप से बच के प्रॉफिट की तरफ जाना होता है। ट्रैप से नहीं बचेंगे तो फिर अकाउंट ही वाश हो जाना है, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स है और ये हमारा जो प्रॉफिट है वो आसानी से इजीली हमने यहाँ पे बुक कर लिया है। और यहाँ पे जो है सेशन हमारा काफ़ी लंबा हुआ जा रहा है। तो आई होप कि यहाँ पे मुझे उम्मीद है, आई होप इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यहाँ पे सेशन को एंड कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर वीडियो देख देख के भी बंदा बोर हो जाता है। कमेंट सेशन में ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और यहाँ पे लास्ट में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे देता हूँ, 030850122129। अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है, क्लासेस लेनी है ट्रेडिंग की, तो आप जो है इस व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप पे आप रब्ता करके ट्रेडिंग क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं उनको अपना लॉस रिकवर करना है, मैं नहीं करके दूंगा कभी भी। अगर आप मुझे ज़्यादा मजबूर करेंगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो किसी स्कैमर के पास भी नहीं जाना, कोई लॉस रिकवर नहीं होता आपके अकाउंट से, वो आपसे पैसे लेके आपको ब्लॉक कर देगा। सही है, खुद करना है। स्ट्रैटेजी है मेरे पास, मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको स्ट्रैटेजी दे दूंगा और आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, क्लासें लेनी है, तो मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डेली स्क्रीनशॉट होते हैं कि सर मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया, अल्लाह के शुक्र से इतना प्रॉफिट बना लिया है। कल मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, मियाँ रेहान उसका नाम है, मुझे कहने लगा कि सर डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए कोई अच्छा एक्सचेंजर बता दें। मैंने बोला डिपॉजिट कराना है, बोलेगा नहीं सर आपके साथ जुड़े हुए तो अब डिपॉजिट की क्या ज़रूरत है, मैं विड्रॉ की बात कर रहा हूँ। दिल खुश होता है यार, क्यों क्यों मेहनत की जाती है, मेहनत रंग लाती है। जब मेहनत रंग लाती है तो फिर ऐसे दिल खुश होता है जब ऐसे मैसेज मिलते हैं कि सर हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है इंप्रूवमेंट आ रही है स्टूडेंट्स के अंदर। अगर आपने भी क्लासेस लेनी है तो आप इस व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी लेनी है तो भी कर सकते हैं। और मैं अगेन आपको बता दूं ये दोनों चीज़ें पेड हैं, फ्री नहीं है। तो आप डिटेल ले सकते हैं व्हाट्सअप के ऊपर आके। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव टोटली वीडियो वो आप तक पहुंचती रहें और आपको इनका भरपूर फ़ायदा पहुंचता रहे। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला, ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट सेशन के अंदर। अल्लाह तबारक व ताला आपको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का आमीन नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।